पिछले एक साल में हमने अपने व्लॉग चैनल पर क्या किया। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इंशाल एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि पिछले पूरे साल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या किया है। और अगर आपका ये फैसला है कि आप इस वीडियो को एग्जिट करने वाले हैं तो ये सोच लीजिएगा कि हो सकता है हम फिर कभी ना मिले, और ये भी हो सकता है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लें तो आपका और मेरा पैशन या आपका और मेरा जो रब्ता है, कनेक्शन है, वो मजबूत हो जाए और आप और मैं दोस्त बन जाएं। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आगे आपकी मर्जी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। आज से तकरीबन एक साल पहले मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए। इससे पहले की भी मेरी जर्नी है जिसके अंदर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए और वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर बंद हुए, और उनके बारे में हम किसी और दिन तफसीलन बात करेंगे। लेकिन आज की ये वीडियो स्पेसिफिकली इस चीज़ के बारे में होने वाली है कि पिछले एक साल में हमने अपने व्लॉग चैनल पर क्या किया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक की वीडियोस के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले मेरी जब वीडियो आई वो ये थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया। हमारे सिटी के अंदर सिर्फ एक पार्क है, उसके अंदर जब हम उस पार्क के अंदर गए तो मेरे एक दोस्त असद और दूसरे दोस्त हमजा के दरमियान चैलेंज स्टार्ट हो गया कि कौन ज़्यादा पुलअप्स कर सकता है, जिसके अंदर हमजा ने कामयाबी हासिल की और साथ ही साथ उसको एक टाइटल भी मिला। और वो टाइटल क्या था आप खुद ही देख लें। उसके बाद मेरी दूसरी वीडियो है जिसके अंदर मेरी बाइक जो है वो सोल्ड आउट हो गई थी, और वो मजाक से हट के यही दिन थे जब मेरी बाइक सोल्ड आउट हुई थी। उसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, और अगर आप उन वजूहात को जानना चाहते हैं तो आप जाकर सीधा उस वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपनी बाइक की आखिरी रोर सुनी। इसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि इसका कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे क्यों और कब कब टूटा है, ये भी मैंने उसके अंदर पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मैंने आपको अपने घर का टूर दिया, क्योंकि मेरा घर बनने वाला था। मैंने टूर नहीं दिया बल्कि वो भी बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो मैंने आपको अपना घर दिखाया कि मेरा घर किस तरीके से बन रहा है। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तब मैं कॉलेज के अंदर आ चुका था। मुझे अब भी याद है 15 जून 2022 वो पहला दिन था जब मैं कॉलेज के अंदर आया था। तो उसके बाद 2023 से मैंने ऑनवर्ड्स जो है वो व्लॉगिंग स्टार्ट की। तो उस टाइम के अंदर हमारा एक ट्रिप भी गया, और वो जो ट्रिप था वो हमारा गया मुल्तान की तरफ। हमारे जो शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं वो या तो मुल्तान चले जाते हैं या भावलपुर, क्योंकि हम लाई करते हैं मुल्तान और भावलपुर के एक तरीके से दरमियान में। तो इस वजह से यही करीब करीब ट्रिप्स जाते हैं। तो ट्रिप गया और उसके अंदर हमने मज़ेदार किस्म के एक्सपीरियंसेस किए, जिनमें एक एक्सपीरियंस था जिप लाइन का। अब जिप लाइन का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आज तक कोई भी जो ऊट पटांग सी चीज़ होती है मैंने अपनी फैमिली के बगैर ट्राई नहीं की, और वैसे भी मैं ऐसी ऊट पटांग चीज़ों से दूर रहता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, फिर पता नहीं मैं यहाँ पर कब आऊँ या ना आऊँ। तो उस वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज इस दफ़ा इसका भी एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर ही लिया जाए। तो मैंने सोचा कि जिप लाइन में बैठते हैं, और फिर हम सलमान और मैंने जिप लाइन की। अच्छा, सलमान और मेरा पहला ही जो है वो एक्सपीरियंस था जिप लाइन पर। लेकिन क्या कहने सलमान के, क्या उसने जिप लाइन तो की लेकिन उसके हाथ में मोबाइल जो है वो था, और उसको डर ही नहीं लगा। वो मोबाइल के साथ ही उसने पूरी जिप लाइन कवर की, जिसकी वीडियो इस वक्त भी मेरे चैनल पर मौजूद है और आप जाकर जरूर से देख सकते हैं। बहुत ही डर लग रहा है हमको, ये देखें ऊपर जा रहे हैं हम इंशाल। ये वो वक्त था जब मेरे दोस्त बनना स्टार्ट हुए थे कॉलेज के अंदर। उसके बाद फिर जब हमारा घर बहुत तेजी से बन रहा था और बनने के आखिरी मराहिल में था, तब मेरे कजन्स आए यहाँ पर। उन्होंने छोटी सी पार्टी टाइप की, छोटे से बच्चे थे तो वो कुछ ना कुछ खाने का लाए थे, और उनमें से एक ने मुझे कुछ ना कुछ खिला भी दिया। और खिलाने के बाद सोचो उन्होंने क्या किया होगा। खिलाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने क्योंकि आपको 10 या 20 रुपए की आधी चीज़ खिलाई है तो अब हमें 30 रुपए की चीज़ लेके दो। दैट इज कॉल्ड ब्लैकमेलिंग आजकल के बच्चे। उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर भी पार्टी हो रही है। असल में ना ये सीन था कि जो हमारा ट्रिप हुआ था उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना पार्टी रखी जाए और फिर कुछ खाया पिया जाए। तो उसके लिए फिर मैंने 2 से 3 दोस्तों को कहा था, जिसमें सलमान था, अब्दुर्रहमान था, एहसन इस्माइल था। लेकिन इनमें से सिर्फ एक इंसान आया, उसका नाम था सलमान। सलमान आया, हम लोगों ने एक तरह से पार्टी भी की और बहुत कुछ मंगवा कर खाया भी। और इस दिन मुझे अच्छे से याद है कि हमें चाहिए था या एक पिज़्ज़ा मंगवाते या 2 जिंगर्स। हमने पिज़्ज़ा भी मंगवाया, जिंगर्स भी मंगवाया, क्योंकि हमारा बजट ज़्यादा था और लोग कम थे। तो उसकी वजह से हम बहुत फुल हो गए थे, और हम पार्क के अंदर भी गए ताकि थोड़ी सी वॉक की जा सके। और उस पार्क के अंदर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट व्लॉग के अंदर सलमान ने भी किया। इस व्लॉग के बाद फिर हमने अपने घर के अंदर शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, सामान लाना शुरू कर दिया था। और इसके अगले व्लॉग के अंदर मैंने आपको दिखाया हमारा शिफ्टिंग का सीन और अपने घर का भी कंप्लीट विजिट कराया।
जब भी एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट होता है तो सबसे पहली वीडियो उस पर क्या आती है, आप लोग गेस करेंगे, यही आती है ना कि उसका इंट्रोडक्शन व्लॉग, लेकिन वो है कौन, कहाँ से है, उसकी स्टडीज़ क्या है, उसका वीडियो मेकिंग का मकसद क्या है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये मेरा 8वां व्लॉग आया और पिछले 7 व्लॉग्स के अंदर मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, और उसकी भी एक वजह थी क्योंकि हम लोग कंबाइंड फैमिली में थे, तो मैंने सोचा अपना इंट्रोडक्शन व्लॉग क्यों ना हम अपने घर में ही जाके करें। तो जब हम अपने घर शिफ्ट हुए तो मेरा सबसे पहला व्लॉग घर के अंदर फाइनली और ऑफिशियली आया, मेरा इंट्रोडक्शन, और उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की। उसके अंदर मैंने अपना पास्ट थोड़ा सा कवर किया, प्रेजेंट बहुत सारा कवर किया और फ्यूचर भी थोड़ा बहुत कवर किया जो मेरे हिसाब से होने वाला था मेरा। उसके बाद मुख्तलिफ व्लॉग्स आते रहे, लेकिन उनमें से एक इंपॉर्टेंट व्लॉग था मेरा कॉलेज का व्लॉग, जो कि पहला व्लॉग था, यानी कॉलेज लाइफ का मेरा पहला व्लॉग जो है वो उस वक्त आया। और उसके अंदर मैंने आपको फिर अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाया, जिसमें बहुत सारे दोस्त थे और जो मुझे अभी याद आ रहे हैं उसमें मेरे ख्याल से जो था इसहाक था, नूर सुल्तान था, शाहजेब एजाज था, और इस टाइप के एक दो दोस्त और थे जिनको मैंने आपको दिखाया कि भाई ये मेरे जो है वो कॉलेज के अंदर फ्रेंड्स हैं। इसके बाद एक मेन इवेंट आया शब बारात का, जिस पर मैंने व्लॉग बनाया। उसके बाद मैंने एक और व्लॉग बनाया जिसके अंदर मैंने बताया कि एक दिन के लिए भाई आपका टीचर बन गया था। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता कि कैसे, क्यों और किस तरह, तो यहाँ पे आई बटन आ रहा है, आप क्लिक करके अभी भी जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो के साथ टिके रहें, और जितनी भी लिंक्स जो मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होंगे, तो फिर आप बाद में जाके उनको देख सकते हैं या सिंपली चैनल का विजिट भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉलेज व्लॉग्स की तो बौछाड़ ही शुरू कर दी। इसके अंदर सिर्फ कॉलेज व्लॉग्स आ रहे थे, लेकिन इनमें एक और व्लॉग बड़ा मज़ेदार था जिसके अंदर मैंने ये बताया कि हम कोई गुलाम नहीं है, जो आप कहें हम कर लें। एक बहुत मशहूर डायलॉग हुआ था और उसी का ही मैंने एक व्लॉग बनाया सलमान के साथ। फिर एक मेरी स्ट्रीक शुरू हुई, कॉलेज का पहला इवेंट। उस साल कॉलेज के अंदर एक भी इवेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये वाला इवेंट हुआ, और इस इवेंट का नाम था जी स्पोर्ट्स गाला, जिसके अंदर बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चलो खेलने को मिलेगा, खासतौर पे वो जो खेलों के अंदर एक्टिव होते हैं, मेरी तरह नहीं कि जो घर बैठे रहते हैं। तो इसीलिए मुझे इतना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, ना ही किसी खेल के अंदर, ना ही मुझे क्रिकेट के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना मुझे वॉलीबॉल के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना मुझे रस्साकशी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, किसी भी मुझे खेल के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब हमारी टीम मतलब वक्फे वक्फे से जीतती जा रही थी और जब वो फाइनल तक पहुंच गई, तो फिर मेरा जो है वो माइंड लेवल कहीं और पे ही था। और उसके बाद फिर हमारा जो फाइनल था उसके अंदर हम हार गए, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने वॉलीबॉल जीती, और जो हाई जंप था उसके अंदर सलमान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात थी। असल में जिस टीम को जिताया जा रहा था वो कोई गेम जीती ही नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि एक टाइटल तो कम से कम हम इनको दे दें, और उस वक्त जो हमारे इंचार्ज थे वो भी नहीं थे, कहीं पे किसी काम से गए थे, वरना ये वाला जो हाई जंप वाला था ये भी हम लोग ही जीतते। उसके बाद मैंने एक स्ट्रीक बनाई जिसके अंदर फिर हमने रमज़ान को कुछ जो है वो कवर किया, कुछ रमज़ान के व्लॉग्स भी आए, 5-7 जो है वो मैंने रमज़ान के अंदर व्लॉग्स बनाए। साथ में मैंने जो मेरा पिछला टाइम पास्ट गुजरा था उसके ऊपर मैंने रोशनी डाली। उसके साथ ही मैंने बंदे से एक अच्छी बात सीखी थी, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी। तो इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाई, और उनमें एक वीडियो थी कॉलेज लाइफ के बारे में, कॉलेज और स्कूल लाइफ के अंदर फ़र्क क्या होता है उसका मैंने डिफरेंस किया था, और अभी भी उसके एक एक पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। वो वीडियो अभी भी आपके लिए काम किया। अगर आप कॉलेज के अंदर आने वाले हैं या कॉलेज सिलेक्ट करने वाले हैं तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड वीडियो फॉर यू, सो यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, अगर आप इस कंडीशन के अंदर इस वक्त हैं। फिर मैंने थोड़ी सी क्लिक बेटिंग शुरू कर दी थी, और उसी के साथ साथ मैंने एक और वीडियो बनाई जिसके अंदर मुझे एक बिल्ली मिली थी, और मैं उस बिल्ली को ऊपर लाया, मैंने उसे नान खिलाए, शामियाँ खिलाई, दूध वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ खिलाया, और उसको फिर मैंने ऊपर छत पे जाके रख दिया। और जब अगले दिन मैं कॉलेज गया और जब कॉलेज से वापस आया तो बिल्ली वहां पर नहीं थी, वो जा चुकी थी। एक अच्छे भले अरसे के बाद फिर से हमजा के साथ एक व्लॉग आया जिसका टाइटल था हमजा का पोपट हो गया। अब वो पोपट क्यों हुआ था वो आप उसी वीडियो के अंदर जाके देख लें। इसके अलावा एक और हमजा के साथ मेरी वीडियो आई जिसके अंदर हमने अपने दोस्त का फार्म हाउस का विजिट किया था, जिसमें जुल्जना था, हमजा था, कुत्ता था, और इस तरीके से कुछ और जानवर भी थे जो हमने आप लोगों को दिखाए थे। इसी दौरान कॉलेज व्लॉग्स भी आ रहे थे, और हमें फिर सलमान ने दी एक ट्रीट जिसका व्लॉग भी आया। मेरी जिंदगी का पहला कोलैब भी आया सरायकी गाय के साथ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे अपने व्लॉग में लिया, एंड इज़ वेरी हम्बल गाय एज वेल। तो मैंने उनका टाइटल भी ऐसे रखा था उस थंबनेल का कि उसमें दिखाया जा रहा था कि हम्बल पर्सनैलिटी ऑफ यूट्यूब, लाइक समथिंग लाइक दैट। उसके बाद फिर एक अच्छे भले अरसे के बाद, आई थिंक 1.5 साल के बाद, हमने विजिट किया अपने स्कूल का। जी हाँ, अपने स्कूल का। और उसके अंदर फिर मैंने एक जगह ये भी बोला कि मेरे क्लास फेलोज जलते रहें क्योंकि वो अभी तक स्कूल नहीं आए, और मैं स्कूल का विजिट कर आया हूँ। फिर वक्तन फवक्तन कुछ और व्लॉग्स बने, जिसके अंदर एक व्लॉग था सेविंग लाइव्स के नाम से, जिसके अंदर रेस्क्यू टीम आई और उसने हमें सिखाया कि हमें रेस्क्यू कैसे करना होता है। इनमें एक और व्लॉग आया जिसने अच्छे बड़े व्यूज गेन किए, वो था मुहम्मिन के साथ, जिसमें मुझे चैलेंज दिया गया कि जाकर मुहम्मिन की प्लेट में से खाना है। तो मैं चला गया और मैंने उसकी प्लेट से खा भी लिया, और एक मुझे अच्छी रीज़न मिली हुई थी कि भाई कैमरा पीछे आ रहा है तो थोड़ा बहुत जो है वो हौसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उसकी प्लेट से जाके खा लिया, एंड आई वाज सेफ एज वेल। फिर आया कंप्यूटर लैब की रिस्टोरेशन का दौर, जिसके अंदर हमने कंप्यूटर लैब को कंप्लीटली रिस्टोर किया, और ना कि ये उसके बाद के व्लॉग के अंदर हमने कैंटीन वाले अंकल का फेस रिवील भी कर दिया। मेरा
रिजल्ट भी आया, जिसको फिर मैंने तुम लोगों को 2 व्लॉग्स बना के अपना रिजल्ट बताया। और उसके बाद फिर हमने एक व्लॉग अपलोड किया जिसके अंदर हमने हमारे इंचार्ज यानी सुहेब साहब के बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। हालांकि ये व्लॉग थोड़ा पुराना था, लेकिन फिर मुझे एडिट करते करते टाइम लग गया, तो मैं उसको फिर इधर ले आया और फिर मैंने इसको अपलोड किया। इसी के साथ ही कॉलेज का एक और ट्रिप गया, और ये हमारा सेकंड ईयर का ट्रिप था। एक तो फर्स्ट ईयर का ट्रिप था जिसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, एक सेकंड ईयर का ट्रिप गया जो कि गया भवलपुर। एंड लिटरली मैंने अपने क्लास फेलोज के साथ इतना सब इंजॉय नहीं किया, बल्कि जो मेरे क्लास फेलोज नहीं थे मैंने उनके साथ बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और इस चीज को आप मेरे व्लॉग्स के अंदर जाकर टैली भी कर सकते हैं। और पहली बार हमारे कॉलेज के अंदर एक्सपो हुआ, इसके अंदर मेरे प्रिंसिपल साहब भी थे, और जो इस दफा प्रिंसिपल साहब है, ट्रस्ट मी, ही इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रिंसिपल्स आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव एवर मेट। ये बड़े कमाल के और हम्बल पर्सनैलिटी टाइप हमारे जो प्रिंसिपल साहब आए थे, पिछले जो थे वो भी ठीक थे, लेकिन ये वाले उनसे थे वो 10,000 दर्जे नए अच्छे थे, लेकिन अब थोड़े से ज्यादा सख्त हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो है वो फिर उन्होंने एक्सपो करवाया, इन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ बहुत ध्यान दिलाया, इन्होंने चेस मंगवा ली, लूडो मंगवा ली, और इस तरीके से बाकी इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी। टीचर्स डे वगैरह हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। उसके बाद एक बड़ा कमाल का व्लॉग आया, और वो व्लॉग था हमारा स्ट्रेंज फूड कॉम्बिनेशन का जो है वो व्लॉग, जिसके अंदर हमजा मेरे साथ था, और हमने बड़ा कमाल का जो है वो स्ट्रेंज फूड कॉम्बिनेशन का एक कमाल का व्लॉग वीडियो बनाई। और उसके ऊपर फिर हम जो है ना इस टाइप की और वीडियोस भी लाने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। मुझे पता है आपको उस वीडियो का तो स्पेसिफिकली उसका दूसरे पार्ट का इंतजार जरूर से है, उस पर हम बहुत जल्द और वीडियोस भी बनाने वाले हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे सिलेक्ट भी कर देना। एक नया कंटेंट था जो हम अपने चैनल पर लाए थे, तो इसी के हिसाब से हमने एक और नया कंटेंट जो है वो लाकर खड़ा कर दिया, जो कि था ट्रैवल व्लॉग। मैंने उसके अंदर आपको बताया भी था पहले एपिसोड के अंदर कि मैं चाहता हूं कि मतलब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जाऊं, उसको एक्सप्लोर करूं खुद भी, और आपको भी दिखाऊं, जैसा कि दूसरे जो है वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स जैसे वाइल्डलाइफ बैबरार कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपने सिटी से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे तो हम जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो हमने शबी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप लोगों को दिखाई, जो कि हमारे सिटी यहाँ जलालपुर पीरवाला के अंदर बनी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ डेली व्लॉग्स बनाए, क्योंकि सर्दियों की थोड़ी सी छुट्टियाँ थी, तो मैंने डेली व्लॉग्स को अच्छा वाला खींचा और उसके ऊपर व्लॉग्स बनाए। इसी के दौरान एक व्लॉग आया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मैं क्लास का सीआर बन चुका हूँ। हालांकि ये व्लॉग कम अज कम भी 2-3 महीने पुराना था, लेकिन फिर उसको मैंने एडिट करते करते टाइम लग जाता था, और फिर एडिट करके अब जो है वो मैंने इसको अपलोड किया, और इस पर बहुत अच्छा रिएक्शन आया, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से, जिसको मैं आगे जाकर जो है वो वीडियोस के अंदर बहुत ज़्यादा उसको लाने वाला हूँ, जिसकी वजह से व्यूज़ गेन अच्छे होंगे और इंशाल्लाह सब्सक्राइबर्स भी हमारे चैनल पर बढ़ेंगे। और क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि चैनल पर सब्सक्राइबर्स अभी कम है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ ही फिर क्योंकि छुट्टियां हो गई तो मैंने कुछ डेली व्लॉग्स बनाए, लेकिन अभी तक वो मैं एडिट नहीं कर पाया, और उसकी सबसे बड़ी वजह है लोड शेडिंग। जी हाँ, लोड शेडिंग, जिसकी वजह से ना एडिट हुए हैं, ना वो फिर अपलोड हुए हैं, ना थंबनेल्स बने। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अगले साल के अंदर ही ले आऊंगा उन व्लॉग्स को। 2024 के पहले हफ्ते में मैं 2023 का सारा काम निपटा दूंगा इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम 2024 के जो है वो फिर इंशाल्लाह ऑफिशियली व्लॉग्स बनाएंगे। इसके अलावा ट्रैवल व्लॉग का एक और एपिसोड है जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को गिरजाघर दिखाया, क्रिश्चियंस की जो इबादत गाह होती है वो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाई, और वो तुम लोगों को बड़ा पसंद भी आया। इसके बाद जो हमारा व्लॉग आया, जो कि इस वक्त का लास्ट व्लॉग है, और इसके बाद ये वाला व्लॉग आने वाला है जो कि तुम अब देख रहे हो, तो वो जो है वो बड़ा क्रिंजी किस्म का था और बड़ा कमाल का था, और उसका थंबनेल आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। सो दिस वाज द ईयर रिव्यू ऑफ 2023। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई शैल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।